विपिन सिंह और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो काफ़ी टाइम बाद आज फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग का जो पर्पज़ है वो मैं बताना चाहता था कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आजकल हो रही है और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं नेचर में, और यहाँ पे आजकल जो घरों में काम हो रहे हैं वो क्या क्या हैं। तो वही सब चीज़ें मैं आपको आज आपको अपडेट करना चाह रहा था यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज संडे है और या इट्स 30 अक्टूबर। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे गांव में, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे जो 2-3 गाँव के बाद यहाँ की लैंग्वेज में और यहाँ की जो होने वाली फसलें हैं उनमें भी चेंजेस आ जाता है, ऐसा मैंने खुद से महसूस करा है। तो जो हमारे गांव में है आजकल हार्वेस्टिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। हार्वेस्टिंग जो आजकल चल रही है वो बहुत सारी फसलें होती हैं यहाँ पे। तो जो हमारे यहाँ पे पहाड़ों में एक ये इसे गहात कहा जाता है, और ये वाली दाल सर्दियों में, ये वाली दाल काफ़ी गर्म माना जाता है इसे, और जो जिन्हें पथरी होती है उनको भी ये वाली दाल दी जाती है। तो ये काफ़ी कारगर होती है उसमें। और जो ये वाली दाल है यहाँ पे सर्दियों में लोग यूज़ करते हैं, गर्मियों में इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी गर्म मानी जाती है। और ये इस प्रकार से जो खेतों में होती है तो इस प्रकार से होती है। इसको यहाँ पे गहत बोला जाता है, हिंदी में तो मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो ये वाली दाल भी हमारे यहाँ पे पहले तो काफ़ी होती है, अब जैसे जैसे वेदर में चेंजेस आ रहे हैं और खेती में उतना पोटेंशियल नहीं रह गया है क्योंकि काफ़ी जो जंगली जानवर हैं वो भी इसको नष्ट कर देते हैं। तो हाँ, पर अभी होती है ये वाली दाल। तो फर्स्ट यही वाली है, इसे गहत कहा जाता है। ये आजकल ही हार्वेस्ट हुई है, अभी इसको कूटा जाएगा फिर इससे ये वाली दाल निकाली जाती है। और जो दूसरी तरह की दाल है यहाँ पे वो ये है, जिसे ये तो हर जगह ही मिल जाती है, इसे जो उड़द की दाल होती है। और जो आप लोगों ने अगर नमकीन दाल मूंग वाली, तो वो इसी से बनाई जाती है। तो उसका जो प्लांट से निकलती है तो कुछ इस टाइप की होती है। तो इसका भी यहाँ पे उत्पादन होता है काफ़ी हद तक, मतलब ज़्यादातर इसी वाली दाल का होता है यहाँ पे उत्पादन। तो ये इस टाइप का होता है इसका कवर, और इसका ये पौधा है। ये सारी जो फैल रखी है इधर, ये यही वाली दाल है मैक्सिमम। ये आप देख रहे हो आजकल सारे चौक और किसी किसी के तो गांव में आप देख रहे होंगे कि घरों के ऊपर भी यही वाली दाल रखी हुई है। तो इसी की तैयारियां चल रही है आजकल। और इससे पहले 1-1.5 महीने या 1 महीने पहले लोगों ने धान की मंडाई भी करी थी। तो ये जो डाल रखा है यहाँ पे त्रिपाल के ऊपर, ये धान है, और ये यहाँ पे भी होता है, और यहाँ से दूर जो हमारा दूसरा वाला गांव है वहाँ पे भी होता है। और ये है तिल, इसको तो सभी लोग ही यूज़ करते हैं। तो ये है तिल, ये कुछ इस टाइप का होता है खेतों में, ये उसका पौधा होता है। और इसके अंदर ऐसे इसमें से ये जब सूख जाएगा तो अपने आप खुल जाता है और इससे तिल निकल जाते हैं ऐसे करके। ये देखिए, ये इससे जो तिल निकल रहे हैं धीरे धीरे इनका कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, ऐसे सूखने के बाद तैयार हो जाएंगे। और ये भी यहाँ तो इसको बोलते हैं बंजीर, और ये मुझे नहीं लगता कि कहीं और जगह होती है क्योंकि ये यहीं पे ही मैंने देखा है, यहाँ पे होता है। ये पहले बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अब बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो इसका पौधा कुछ ऐसा होता है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। ये वाले बारीक बारीक दाने जैसे राई के होते हैं, लेकिन इनको खाया जाता है ऐसे ही, इनका और कोई यूज़ नहीं, और तो कुछ यूज़ नहीं है, नहीं
खाने के लिए, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत ही। इसको दोपहर में भी डालते हाँ, दोपहर में भी डालते हैं इसको। ये रहा, ये है भंगीर। इसको अब ऐसे ही इसका कबाड़ हटा के ऐसे ही इसको खाया जाता है, काफ़ी टेस्टी होता है ये। तिल से थोड़ा हटके इसका तेल भी निकाला जाता है शायद, बट जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत कम होती है ये। और जो अगली ये फसल है इसको बोला जाता है मंडवा, यहाँ पे कोदा भी बोला जाता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल नाम है हिंदी में इसको रागी बोलते हैं। रागी बुलाना नहीं थे, रागी रागी तो बुला देते हैं। और ये इस तरह से यहाँ पे निकाला जाता है। ये पहले काफ़ी मात्रा में लोग इसका उत्पादन भी करते थे, लेकिन अब ये भी कम हो गया है। तो ये है रागी। और इसके अलावा ये गाहत हैं जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, ये हरे हैं अभी काफ़ी। और इसके अलावा जो यहाँ पे आजकल दालें होती है उनकी इस तरह से उनको भिगो के पीस के और फिर उसके साथ क्या मिलाया जाता है, मुझे लगता है क्या बुलाना, जो पेठा होता है उसको, जिससे पेठा बनता है उसको इसके साथ मिलाया जाता है और फिर इस तरह से बनाया जाता है। ये भी इसकी जो सब्ज़ी होती है वो काफ़ी टेस्टी होती है। तो दाल का यूज़ कुछ इस तरह भी किया जाता है यहाँ पे। और ये रहा हमारा अखरोट का पेड़। इससे अखरोट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, उसका जो ब्लॉग है वो डाला नहीं था, लेकिन उसकी जो क्लिप है वो है मेरे पास, तो उसको अपलोड कर दूँगा मैं। इसके अलावा ये है तुर की दाल, इसी से शायद अरहर भी बनती है शायद, तो ये भी तैयार नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।